हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो आज हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसके हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है और कुछ हमने एग्जांपल भी एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है, और हम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, ठीक है, वो उसकी भी कंडीशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू करते हैं। देखो द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ आप समझेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। बहुत सिंपल है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रोज कितनी भी हो सकती है। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल लेट ए इज ए मैट्रिक्स 1 2 3। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इसमें देखो ये जो हमारा कॉलम है एक ही कॉलम है, इसमें इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, लेकिन रोज इसमें कितनी है, इसमें रोज 3 है। पहली रो R1 ये दूसरी रो है R2, तीसरी रो है R3। ठीक है, तो रो 1 में सिर्फ कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 1 है। R2 में सिर्फ 2 है। रो नंबर 3 में सिर्फ 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रोज है लेकिन कॉलम एक। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा फिर, अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाना चाहे तो क्या बनेगा 3 into 1। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो ऑर्डर होता है वो रोज बाय कॉलम, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट मैट्रिक्स बी इज 7 8 9 10। देखो इसमें अब कितनी कॉलम है, एक ही कॉलम है। ठीक है, एक ही कॉलम में 7 8 9 10 है, लेकिन इसमें रोज कितनी है, 4 रोज है। ठीक है, पहली रो में 7 आ रहा है, दूसरी रो में 8 आ रहा है, तीसरी रो में 9 है, और फोर्थ रो में 10 है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें 4 रोज है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 4 into 1। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा m into 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ m into 1। तो a matrix is said to be a column matrix if it has only one column। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। ठीक है, जिस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स होती है उसी तरीके से रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या बनेगी, अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ए बी अ मैट्रिक्स 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, इसमें 4। ठीक है, इसमें 4 कॉलम है। पहला कॉलम है C1 जिसमें कि 1 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, C2 में सिर्फ 2 है, C3 में सिर्फ 3 है और C4 में सिर्फ 4 है। ठीक है, तो ये हमारे 4 कॉलम है और एक रो। तो दैट मीन्स रो मैट्रिक्स में रो तो एक ही होती है पर कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, 1 into n की फॉर्म में। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म। A matrix is said to be a row matrix if it has only one row। ठीक है, तो देखो ये दो टाइप्स बहुत इजी हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एनी मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4। ठीक है, देखो इसमें 2 रोज हैं R1 R2। ठीक है, ये रो नंबर 1 हो गई, रो नंबर 2 हो गई, और 2 कॉलम है ये और ये। ठीक है, C1 एंड C2।
तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर बना वो 2 into 2 बना, या 2 by 2 कह सकते हैं, 2 by 2 बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमिलरली सपोज एक मैट्रिक्स और लेते हैं, बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें देखो 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो ये जो इसका ऑर्डर बना वो 3 into 3 बन गया, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ लेट ए बी अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n into n, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो हम ऐसे नहीं बोलते कि 3 into 3 या 2 into 2। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है बी, सिंस इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। So a matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में एक और चीज पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो जैसे हमने ऊपर एक अभी ये 2 into 2 ऑर्डर की बनाई थी मैट्रिक्स ए, जो कि है 1 2 3 4, ठीक है। देखो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये 1 है और 4 है, ठीक है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होगा 1 5 9, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है 1 5 9 ये मिलकर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स डायगोनल फॉर्म करते हैं, वो एलिमेंट्स जो a11 a22 a33 एंड सो ऑन इस पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैट्रिक्स ए में ये जो 1 है ये a11 पोजीशन पे है, और जो 4 है ये a22 पोजीशन पे है। ऐसी मैट्रिक्स बी में 1 जो है वो a11 पोजीशन है, 5 a22 पोजीशन पे है, और 9 a33 पोजीशन पे, ठीक है। ये एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 5 9 ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में उनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जितने भी हैं, ये 2 2 3 4 6 7 एंड 8 ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स ए में 3 और 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर 0 हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर सपोज हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, सपोज हमने बनाई 5 0 0 4, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 5 4, ठीक है, ये तो नॉन जीरो है, लेकिन जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है या हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो दोनों 0 है, ठीक है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। इसी तरीके से चलो एक 3 ऑर्डर का एग्जांपल ले लेते हैं, 3 ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1 0 0 0 4 0 एंड 0 0 10। तो इसमें देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 0 नहीं है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी 0। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है,
स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। तो हमने क्या इसमें पढ़ा कि स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all its diagonal elements are equal। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। Let A be a matrix 5 0 0 5, ठीक है। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो है, और इस डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है, 5 and 5। इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। सो इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम एक 3 into 3 की भी स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उन सब की वैल्यू 1 होती है, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जैसे कि ए इज ए मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर की, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो दोनों 1 के इक्वल है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 3 into 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये जो है ये 3 into 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। So we can define identity matrix as a square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix। देखो नेक्स्ट मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो, वो जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स बना ली हमने ए 0 0 0 0, ठीक है। या हमने बना ली एक मैट्रिक्स बी 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ठीक है, तो सिंपली हम जो जीरो मैट्रिक्स है उसको हम सिंपली 0 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम डिसाइड करते हैं। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या लेना है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं if all its elements are zero, ठीक है। so matrix is said to be a zero or null matrix if all its elements are zero। देखो हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। देखो दो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड उन दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, इसकी जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं सपोज A11 A12 A21 A22, ठीक है। और एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं बी B11 B12 B21 B22, ठीक है। तो देखो ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2 into 2, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए इक्वल होने के लिए? वही होनी चाहिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। मींस A11 should be equal to B11, A12 should be equal to B12, A21 should be equal to B12 B21,
एंड A22 शुड बी इक्वल टू B22, सॉरी ये B है, B22, ठीक है। तो ये दो कंडीशन, सिंपल कंडीशन चाहिए। चलो अब हम एग्जांपल 4 करते हैं। ये एग्जांपल 4 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। ये है इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसमें ये x+3 ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है। तो x+3 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि x+3 जो है वो A11 की पोजीशन पे है और ये 0 भी इस मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है। तो A11 एलिमेंट शुड बी इक्वल टू A11 एलिमेंट, ठीक है। तो x+3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। तो ये x आ गया। इस तरीके से देखो z+4 किसके इक्वल होगा, z+4 होगा 6 के इक्वल। तो z+4 इज इक्वल टू 6, which implies that z is equal to 6 minus 4, तो 2 के इक्वल आ गया। z की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम यहाँ पर 2y-7, 2y-7 किसके इक्वल होगा, 3y-2 के इक्वल। तो 2y-7 शुड बी इक्वल टू 3y-2। तो यहाँ से देखो ये आ गया 2y-3y इज इक्वल टू -2 + 7, ठीक है। अब इसमें ये सॉल्व कर दो तो 2y-3y हो गया -y इज इक्वल टू 5, तो विच मीन्स y इज इक्वल टू -5। तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो -6, तो -6 के इक्वल है a-1 शुड बी इक्वल टू -3, तो a-1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो a-1 कौन सी पोजीशन पर है, A22 की पोजीशन पे, और यहाँ पर A22 की पोजीशन पे कौन है, -3, तो a-1 शुड बी इक्वल टू -3। तो a इज इक्वल टू -3 + 1, तो a की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट देखते हैं अभी b-3, b-3 किसके इक्वल होना चाहिए, 2b + 4 के इक्वल, ठीक है। तो b-3 इज इक्वल टू 2b + 4, तो यहाँ से आ गया b-2b इज इक्वल टू 4 + 3, दैट मीन्स -b इज इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है। तो ये b का आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये 2c + 2, 2c + 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है। तो 2c + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2c इज इक्वल टू -2, और c की वैल्यू आ जाएगी -2/2, ये कैंसिल, तो -1 के इक्वल, तो c आ गया -1 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे सभी की वैल्यूज निकल आई, a b c x y and z। देखो अब एग्जांपल 5 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। तो देखो ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है, तो हमें a b और c और d की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो सबसे पहले हम देखते हैं 2a + b, 2a + b किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, 2a + b इज इक्वल टू 4, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन बनेगी ये a-2b इज इक्वल टू -3, तो a-2b इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई। अब क्लास 10 में हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व की हुई है इक्वेशंस, तो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 लो, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 से a की वैल्यू निकालें, a किसके इक्वल आ जाएगा, 2b-3 के इक्वल, इसको थर्ड इक्वेशन कर दो, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, 2 × 2b-3 + b इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो a की वैल्यू आई है 2b-3, फर्स्ट इक्वेशन में a के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
2 को देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4b माइनस 6 प्लस b इज इक्वल टू 4। तो ये 4b प्लस b हो गया 5b, और माइनस 6 को उधर ले जाओ तो 4 प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स 5b इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 5, 5 टू द कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 a इज इक्वल टू 2b माइनस 3 मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। ठीक है, तो a1 एंड b2 आ गया। अब हमें निकालना है COD। तो देखो इसी तरीके से COD में भी तो हमारी दो इक्वेशन बन जाएगी। पहली है हमारी 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11। दूसरी है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ठीक है, देखो इसमें ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ये हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था ए और बी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन लगा रहे हैं, तो इसमें देखो अब ये माइनस 3d है और ये प्लस 3d है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15c प्लस 4c हो जाएगा 19c, और माइनस 3d प्लस 3d तो कैंसिल इज इक्वल टू 33 प्लस 24, ये हो जाएगा 57। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई 57 अपॉन 19, 19 3 जा 57 होता है, तो c की वैल्यू आ गई 3, c इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ऐसा करते हैं इस c की वैल्यू को, ये जो दो इक्वेशंस आई थी इनमें से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर इस इक्वेशन में करते हैं हम 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बनेगा 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल टू 11, तो 15 माइनस d इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से देखो d की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 11 के इक्वल विच इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू आ गई 4। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं मेरे से तो आप मेरा ऐप है मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लाइव क्लास ले सकते हैं, उसमें आपको डाउट भी क्लियर कर सकते हैं आप मेरे से ऐप डाउनलोड करके, और वीडियो कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे इसमें काफी आपसे रिलेटेड। ठीक है, चलो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे पूरी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो then kindly like, share and subscribe my channel Maths Vision Institute. Until next video, bye everyone and thank you so much for watching the video.